भाभी, भैया से बोल के हमार फीस जमा कराए दो। बिहान हमारे एग्जाम बाटे, अगर फीस नहीं जमा रही ना तो एग्जाम नहीं देवे दी है। ठीक है बहनी, आओ तो तेरे भैया के काम पर से तब बात करी थे। ठीक है भाभी। हो मलकिन बनाए भाई खाना वाना हो गए तो परसों लाओ खा ली तो बड़ी देर से भूख लाग है। अच्छा आई गयो, बैठो बैठो बैठो, निकाली था खाना। हे हो सुनत है? हो मलकिन का सुना है चाहती सुनाओ। कहा था ना कि बहनी का बिहान एग्जाम बाटे और फीसिया नहीं भरा बा, तो बहनी कहती कि फीस नहीं भरा बा तो एग्जाम नहीं देवे दी है। भैया से कह दो फीसिया जमा कर दिए, तो हुए तो जमा कर दियो। अरे मलकिनिया देखते हो काम धंधा चलत ना आई बाय, पैसा कितना कड़की लाग है, अब फीसियो ही भरे का आई, अब कहाँ से भरी बताओ, कहाँ से भरी, अपने आप का बेच दी। ऐसा काहे बोला था? फीसिया तो भरा ही का पड़ी, चाहे जैसे भरे। अब बिहान एग्जाम बाटे नहीं देवे दी है, एग्जाम तो साल भर का पढ़ाई को नुकसान नहीं हो जाई। नुकसान हो चाहे जौन हुए, एक काम करो रहे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ा दो और घर का काम हम सिखाओ। टाइम आई तो शादी ब्याह कर दो, लेकिन अभी पैसा नहीं बाबा हमारे पढ़ाओ लिखाओ, अब बस के बात नहीं बाटे, बहुत पैसा लागत है, अब नहीं हम पढ़ा पाई। अरे ये काव कहा था बाटे, साल भर का मेहनत तो पढ़ाई को बिट्टी का नुकसान कर दिया बो। अरे जैसे कुल पढ़ाओगे तैसे साल भर और पढ़ाई दिया जाए, ओकरे बाद तो नौकरी उकरी पाए जी है, तब अपने लोग का तो कुछ ना कुछ तो राहत मिली। कहे नहीं मोटको तू समझत बाटू, कहा था कि हमारे बस के बात नहीं बाटे, पढ़ाई लिखाई हम ना कर पाई, हमारे रोजी रोजगार अब नहीं चलत बाटे सही से, तो अब ना हम पढ़ाई लिखा पाई, कहाँ से कराई बताओ। इतना कमाई ली कि खवाई पिया ली था जिया ली था, बस उतने बाटे, अब उससे ज्यादा हमसे ना हुई। लेकिन भैया हम पढ़े चाहिए थे, पढ़ के कुछ बने चाहिए थे, ऐसे ना करो भैया, हमें पढ़े थे। अरे बिट्टी हम हो चाहे तू पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, लेकिन का करी हम मजबूर है ना ही पैसा कौड़ी हुआ था बाटे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई, पैसा कौड़ी बस उतने हुआ था कि खाए जी लो बस। भाभी हे हो काहे ना टेंशन लिया था बाटे, अभी टिकट चाहे टेंशन दिया था, बिहान उनका एग्जाम बाटे। एक काम करी थे, जो थोड़ा बहुत जेवर और बाटे ओका बेच उच दियो और ले जाए फीस जमा कराओ। तार रोजी रोजगार नहीं चलत बा तो हम उतार साथ दी थे, हम जा दो चार घरे काम करब और यहाँ शायद धान वान बैठावे के काम लागत बाटे, उजाब हम धनो दो चार जन के बैठाई देव, जोन हर पैसा निकली हम जोन कमाब तो बिट्टी का फीस भरब और जोन तू कमायो वो घर खर्चा चली। इसे दोनों जने कमाई के बिट्टी का पढ़ाई भी हो जाए और घर खर्चो को हो जाए। का कहा थे हो? चलो ठीक है, जौन तो लोग के सही लागे, अब बिट्टी करना मन बा पढ़ावे का तो पढ़ लिया, अब का करी। हाँ ऐसे ही करा जाए, अपने दोनों जने मिलकर कमावा जाए और बिट्टी पढ़ी है, पढ़ी लिखी ली है, जब अपने पैर पे खड़ी हो जी है तो अपने लोग के दुख कटी जाए, है कि नहीं? ठीक है मलकिन। बिट्टी टेंशन ना लिया, अब तो एग्जाम का तैयारी करो, तार फीस बिहान जमा हो जाए। थैंक यू भाभी, तोहरे वजह से हम आगे पढ़ाई कर पाए, नहीं तो हम ना पढ़ पातन। बहुत 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 थैंक यू भाभी। चलो अब आंकू ठांकू धरो अपने लगे, आओ खाना खाओ, ओकरे बाद फिर बैठ के पढ़ाई करो। हम बर्तन वर्तन धोई के जाई, देखी कहूँ काम हम मिले तो जाई हम काम हेल ले। ठीक है भाभी। तोहरे बगिया में काली जामुनिया पिया, भर लावा मौनिया पिया ना, तोहरे बगिया में काली जामुनिया पिया, भर लावा मौनिया पिया ना। देखा ससुर तोड़े लाए सासू जी का वो खियाए, देखा ससुर तोड़े लाए सासू जी का वो खियाए, अरे हमहू के खियावा जामुनिया पिया, भर लावा मौनिया पिया ना। हो तोहरे बगिया में फरल बा जमुनिया पिया, भर लावा मौनिया पिया ना, तोहरे बगिया में फरल बा जमुनिया पिया, भर लावा मौनिया पिया ना। हाँ बहनी, नंदरानी का पढ़ाई लिखाई कुल एकदम से फाइनल हो गया बाटे। आज हमारा नंदरानी गया ही नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया भाई, कहा तो रही भौजी 100% हमें नौकरी मिल जाई। अब आवे तब जानो कि हाँ मिल गए कि नहीं, खुशखबरी सुनावे तब हलवा पूरी खीर पूरी कुल बनाई और आपो ले न्योती। अब वैसा गुआरा था अपने ननदरानी के कि आवे जल्दी से खुशखबरी सुनावे। हाँ बहिनी बहुत खुशी आज बाटे, आज हमारे सबका मेहनत का ना रंग आई, रंग लईके हमार ननदरानी। हाँ बहुत हम मेहनत किए ना, हमारा आदमी बहुत मेहनत की ने हमरे ननदरानी का पढ़ावे का। अब पढ़ लिख लिया कोनो नौकरी उकरी पावे तो जौन झोपड़ी झापड़ा का घर बाटे कुल पक्का बनवाई पहली नंबर।
हाँ बहनी कब्बे से राह ताकत हई दिखाई नहीं पड़िया बहन का जनी का करे लागी इंटरव्यू देवे गही कुछ और देवे गही भगवाने जाने। भाभी 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 ओ मेरी भाभी। अरे ननद रानी आई गए इतना खुश है तो हम समझ गए मिल गया का तुम्हें नौकरिया इंटरव्यू में पास हो गई रानी। अरे हमार भाभी पहले आओ हमरे गले लगो इकुल जौन भाई है ना तहरे वजह से भाई अब भैया के वजह से भाई इकुल जितना जिंदगी में हमरे आज खुशी मिलत बा ना इकुल आपके लोग के वजह से। अरे हमार भाभी आज हम बहुत 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 खुश हई। अरे हमार ननद रानी हमरा सबका मेहनत तो रहबे की है लेकिन तुम कम थोड़ी ना मेहनत किए हो बहुत मेहनत किए हो बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। मार बहनी नौकरिया पाई गई का पाई गई बहनी ना। हाँ बाबूजी पाई गए। अब चलो हलवा पूरी खीर उर बनाओ नौकरी पाई गए 50,000 रुपया महीना वाला नौकरी। अरे दैया माता जी सही में बहिनी 50,000 रुपया महीना कमाबू। अरे मोरे मैया हमरा तो विश्वास नहीं हुआ तो बात आई। अरे भौजी ये जितना छपरी छपरा बा ना कुल हटवाई के पक्का बनवाई बा पक्का। अपने लोग भी अब बड़ा आदमी लोग का खान जैसे रहा जाए नीक नीक कपड़ा पहना जाए नीक नीक खावा जाए जौन गाँव में रोत में कुल चिढ़ावत रही ना अब नहीं चिढ़ा पाई है भौजी। भैया कभी कह दो कि अब काम वाम पे ना जाए हम पूरा घर अब संभारब। अरे हमार ननद रानी यह उम्मीद रहा तुसे यह उम्मीद रहा हमार रानी। चलो भाभी हम अपने सखी लोग के फोन वन के बताई दे पूछी उनके लोग के नौकरी मिला कि नहीं मिला और मिला तो कितना वाला मिला का मिला हम बात कर ली उनके लोग से। ठीक है भाभी ठीक है हमारा निया जाओ तू बात कर लियो। हम चली तो हलवा पूरी कुल बनाई था पहले देवी माता का चढ़ाई था उसके बाद फिर खावा जाए अपने लोग। ठीक हमारी प्यारी भाभी। पिया मेहदी लिया दमोती झील से जाके साइकिल से ना पिया मेहदी लिया दमोती झील से जाके साइकिल से ना अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना अपने निदिया के कई नवा दवाई पिया के तो है जगाई पिया ना। एक तो गोदी में गदेला दूसरे सास के झमेला एक तो गोदी के गदेला दूसरे सास के झमेला तीसरे रोज के तो है जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। हाँ बहिनी यह तो मना कहा था कि डीजे लगवाई खूब नाचली आज इतना खुशी हुआ तो बाटे कि का बताई। इतना खुशी तो जब हमार शादी हुआ था हम दुल्हा भतार अपन पावत रहन तब हमें नाई बेरा जितना खुशी आज हमार ननद रानी का नौकरी पाए पे भय बाटाई। मोरे मैया हो अरे धीरे धीरे हो सैया धीरे धीरे माराओ नहीं तो अमा फूट जाए ना तो अचार बनावे लायक नहीं रह जाई। अरे मलकिन धीरे धीरे आराम से तो तुरंत ही कहां को आम फूटा तबाय अब फूट जाए तो का कह लिया बो हां ई ना तो कहते धीरे धीरे मारो जाना था हमारे ननद रानी के अचार बहुत पसंद बाटे अब इन तक अचार डाले ना है कलिया पूछत रही कि भाभी अचारवा नहीं डालियो। हाँ मलकिन तुरंत ही डाल दियो अचार मालूम बता रे ननद रानी का बहुत नीक लागत है। तुरा संभार के धीरे धीरे आराम से। भाभी भैया अरे बहनी आज जल्दी ऑफिस से आई गए हो का बात है छुट्टी हो गई का जल्दी। भाभी जल्दी आई गए आप लोग से ना केहू का हमें मिलवावा के बाटे क्या हो बहनी किए आए बम मिले हमन से। अरे रमेश जी उधर क्यों खड़े हैं आइए ना इधर आइए क्यों शर्मा रहे हैं आइए। रमेश जी देखिए ये है मेरी भाभी। नमस्ते भाभी। खुश रहो भैया वो जो आम तोड़ रहे हैं ना वो मेरे भैया जी हैं। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। किए हो बहनी हमरा सब नहीं पहचानी थे किए हुए। भाभी ये हमारे ऑफिस में काम करत थी इनके नाम रमेश है रमेश। अच्छा साथ में काम करत ही। हाँ भाभी हो हम ना आपसे कुछ बतावे चाहिए थे। का बतावे चाहती बहनी यह कि हम और रमेश जी एक दूसरे से बहुत प्यार करी थे। कहा था बाटू बहनी प्यार करती हो। हाँ भाभी जी हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाभी और हमरे दोनों जने ना कल शादी करे वाली है कोर्ट मैरिज। हे माँ माता जी बिल्कुल सुने सा और देखे से पहले हम मर काहे नहीं
विश्वास नहीं हुआ मलकिनिया कि अपन बहिनिया हुआ है। अरे बहिनी मने गांव गढ़ी का मने काव कही है, ई समाज काव कही है कि ननद रानी का अपने पढ़ाई लिखाई नौकरी करी इतना छूट दी और एक फायदा वो उठा ली, अपने मन का बियाह करी है। काजनी कौन जात हुए कौन बिरादर हुए, अरे बाप रे बाप। भाभी दुनियादारी लेके चले बना तो चलो, हमें नहीं लेके चले का बाटे। अच्छा है जोन जात हुआ चाहे जोन बिरादर हुआ, मैं कोनो फर्क नहीं पड़त है। अरे ये पैसा वाला ही पैसा वाला, और पैसा वाला लड़का हमें बहुत पसंद बाटा है। नहीं चाहिए तो लोग के पसंद के लड़का से हम शादी करी, वो झोपड़पट्टी में जाके हमार बियाह शादी करबो, हम वो जिंदगी भर घिन्नी घिसी हम ना घसबे। हम अमीर लड़के से शादी करब और ऐश के जिंदगी जियब ऐश के। तुम्हें मालूम नहीं बाटे रमेश जी कितना अमीर हैं, कितना पैसा वाला है, रानी बनके रहा रानी। नहीं बहनी नहीं, तू ऐसा नहीं कह सकती हूँ, तू हमारा नाक पूछ नहीं कटा सकती हूँ। आन पड़ोसी पूछिए तो हम का जवाब दिया भाई, का जवाब दिया बहनी। तू ऐसा ना करो, ऐसा ना करो बहनी। देखो तुम्हारी भैया भाभी नहीं खुश हैं तो जाने दो ना, हम लोग इनको नाराज करके शादी नहीं कर सकते हैं। तुम भैया भाभी से शादी करना चाहते हो कि मुझसे? मैं राजी हूँ ना, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है क्या? भैया भाभी ये गवार भुचड़ी लोग क्या जाने लव मैरिज, कुछ नहीं जानते प्यार वार। बस इन लोग ना जात बिरादर कौन है क्या है, कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बस इसी में है ये लोग, और आगे ये लोग बढ़ नहीं सकते हैं, समझे? जो कल ही कल तुमसे शादी करना है और मैं कुछ नहीं जानती। अरे बहनिया जब कुल तय तमाम कई लिए रहे तो काकरे हमन का लगाए रहे, वही कह के चली गई होती हूँ, काकरे आ रही हूँ वही कह के चली गई होतन तो हेरते खोजते छटपटाते हम कहीं पहले बताई दी तबे करी, और पूछे जाचे ना यही सबे अपन सलाह ना दियो, आही बतावे कि हम बिहान जाए थे शादी करे। चलिए रमेश जी यहाँ से चलिए, हो गया अपना काम। हे बहनी बिट्टी ऐसे ना करो बहनी, ना करो ऐसे। दादा बाबा पजामा बदल गए लेकिन तोहरे सबके सोच ना वही को ही बात है, तो रहा ही झोपड़पट्टी में। हम चले अब रानी बनके ऐश के जिंदगी जिए ऐश के। हाँ अरे रामा इकुल काव हम दिया थाई सपना तो नहीं हुए दादा, ऐसा हमार बिट्टी नहीं कह सकती। छटैये पे हमार सास सौंप के गहरी हम की बहनी इन्ने पाली पोसी अपने बच्चा के जैसे, इनके चक्कर में हम अपन औलाद नहीं की, इनकी हमारे नहीं हमारी ये औलाद ही ई कपाल पोल सब, लेकिन हम नहीं जानत रहन की इतना बड़ा धोखावा दी है रे दादा। मलकिन ये मलकिन ना रुआओ नहीं तो तबीयत खराब हो जाई, रुआओ ना। अपने औलाद से ज्यादा तू मानू पालू पोसी पढ़ाई लिखायू, आज अपने पैर पे खड़ी हो गई तो हमन के लात मार के चली गए। जमाना में उहे चला तो बाटे मलकिन, जमाना में का करबू, ना रुआओ। इतना लालची बिट्टी हो जाइए हम नहीं जानत रहे, वरना पैसा का बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ा बाटे ना, लेकिन इतना गर्मी नहीं अच्छी बात बाटे, अच्छी बात नहीं बाटे। हाँ मलकिन पैसा का रोब नहीं झाड़े चाहिए, ओका घमंड है बाटा, घमंड पैसा के, लेकिन घमंड पैसा के चला तो नहीं ज्यादा दिन तक, तू टेंशन ना लियाओ। आओ सेनोरिटा आज से ही घर तहार और तोहरे घर में तहार स्वागत है। देखो ये हुए हमार और तहार छोटा सा घर। अरे वाह रमेश जी, इसको छोटा बोलते हैं, ये तो आलीशान बंगला है बंगला। मैंने तो अपने ख्वाबों में नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरा शादी होगा, और मेरे भैया भाभी का घर एक ही कमरे से शुरुआत और एक ही कमरे में खत्म, झोपड़ी का वही घर, झोपड़ी का। तो अच्छा भी घर प्रवेश करते हैं, लेट हो रहा है। हाँ रमेश जी चलिए। 6 महीने बाद कब से वेट कर रही हूँ मैं अपने फ्रेंड का, बोल रही थी 5 मिनट में आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे ये तो जैसे हमारा नजर आनी, और नहीं तो नहीं हुआ खड़ी ही के घर इंतजार कर रही थी। लाओ मिली तो 6 महीने बाद अपने ननद रानी के देखी थे, लाओ सामने से देख ली, हाल चाल पूछ ली। बहनी ए बहनी, ओ शिट, ये गरीब भाभी कहाँ से आ गई मेरी। अभी मेरी फ्रेंड आएगी और देखेगी क्या सोचेगी इनके बारे में कि ये मेरी भाभी है। नहीं मैं इनको ना इग्नोर करती हूँ, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। अरे ये तो आगे बढ़ गई बहनी, चिन्हत नहीं का और जी पहचानत नहीं हमें। बहनी हे ननद रानी, अरे सॉरी आने में लेट हो गया थोड़ा, मुझे थोड़ा लेट हो गया। तुमको मालूम है कब से वेट कर रही हूँ इधर तुम्हारा। हाँ मुझे मालूम है कि तुम वेट कर रही थी। अब तुम्हारे पास 4 व्हीलर है भाई, तुम आ गई, मेरे पास नहीं है ना, मैं रिक्शा लेके आई हूँ तो मिल नहीं रहा था रिक्शा, इसके लिए लेट हो गया। ठीक है चलो, 3 बजे का शो था, अभी तो 3:15 हो गया, 15 मिनट का मूवी चला गया होगा तुम्हारे वजह से। चलो चलते हैं जल्दी। बहनी
हे बहनी सुनो, हे बहनी, अरे तुमको कोई बुला रहा है, तुम देख नहीं रही हो? उधर देखो ना, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। क्या तुम भी बात कर रही हो? ऐसे लोगों को क्या देखना, अमीर लोग को देखते हैं नहीं ये लोग कि मांगना चालू कर देते हैं। होगी कोई मांगने वाली, हाँ 2-4 पैसे के लिए पीछे पड़ गई है मेरे। दे दो ना कुछ, तुम्हारे पास छुट्टा होगा तो। तुम भी कैसी बात कर रही हो? मेरे पास छुट्टा रहता नहीं है पैसा, तुमको मालूम है कि मेरे पास 500 का ही नोट रहता है, तो कहाँ से मैं दे दूं? चलो आगे चलो, मूवी के लिए बहुत लेट हो रहा है। ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। चलो, एक बार हाथ फैलाएंगे ना तो दे दोगी ना, तो बार बार वो लोग पीछे पड़ जाएंगे, बार बार मांगेंगे। चलो, मांगने वाले का काम ही है मांगना। चलो अपना काम करते हैं। ठीक है चलो आगे चलो। देखो मेरे BMW खड़ा है, उसमें बैठ के चलते हैं, ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा है। ठीक है चलो। दिन पे दिन मेरी वाइफ का ना घमंड पैसा का चढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। जो भैया भाभी इनके लिए इतना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया या काबिल बनाया, तो वो उनको भूल गई, तो मुझे भूलने में कितना देर लगाएगी ये मुझसे शादी नहीं की है, मेरे पैसे पे शादी की है, पैसे पे। इसको तो ना अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। वाह बहनी वाह, हमें तू मंगतीन बनाई दी हूँ, मांगे वाली बनाई दी हूँ। हाँ हमें तू हगनौर कह दी हुआ, तारे फ्रेंड के सामने हम पड़ जाते तो तार बेइज्जती हो जात। वाह बहनी वाह, बहुत अच्छा सिला दी हूँ हमरे प्यार के तू। कभो जिंदगी में नहीं भूलब, कभो नहीं भूलब, मरते दम तक नहीं भूलब। पैसा का इतना ताकत होता है, जानी गन अच्छे अच्छे मनई का बदल दिया था ये पैसा, जैसे हमारे ननद का बदल दिया है कि अपने भौजी का नहीं चीना थी, कहा थी मांगे वाली हूँ, मांगे 2-4 रुपया मांगे वाली हूँ। बताओ कितना तकलीफ होता बा हमें। बेचारी भाभी, कितना तकलीफ हो रहा होगा इनको। 1 साल बाद। अरे सुनती हो महारानी, निकलो बाहर। आई बाबा आई। अरे रमेश जी, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? और ये मेरी फ्रेंड, और आप लोग ये टोपी, शादी का माला, ये सब क्या है ये सब? क्यों, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है सब क्या है? हम दोनों ने शादी कर लिया है, शादी। Oh my God! Oh my God! Oh my God! ये क्या बोल रहे हो तुम? होश हवास में हो कि नहीं हो? एक बच्चे की बाप हो तुम। क्या हुआ, एक बच्चे का बाप है तो मुझे मंजूर है, मुझे चलेगा। क्या चलेगा? हाँ क्या चलेगा? मेरे जिंदगी में तुमने आके अच्छा नहीं किया, मेरा बसा बसाया घर तुमने बिगाड़ दिया। मैंने तुमको अपना फ्रेंड मत समझा और तुमने ही मेरा पीठ पीछे वार किया। ओ काली कलौटी घमंडी औरत, तेरा पति तुझसे अब प्यार नहीं करता है, मुझसे प्यार करता है। तुझे नहीं पसंद करता है, मुझे पसंद करता है। मुझे तो हम दोनों ना बहुत खुश रहेंगे। अब तू ना हम दोनों की जिंदगी से 9-2-11 हो जा, अभी के अभी 9-2-11 हो जा, निकल जाए घर छोड़ के। रमेश जी ये क्या बोल रही है सब? ये बोलो ना, ये सब मजाक है, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं, कोई मजाक नहीं है ये सब हकीकत है, हकीकत। हम दोनों ने शादी कर लिया, अभी तक तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा क्या हो गया रमेश जी, क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? इतना प्यार करते थे मुझसे, हाँ ये सब क्या कर रहे हो? सब प्यार भूल गए क्या? हाँ तो तुम भी तो भूल गई थी, तुम भी तो भूल गई थी मेरे प्यार में अपने भैया भाभी का प्यार। हाँ इतना साल से तुमको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, तुमको यह काबिल बनाया, और तुमने क्या किया था? हाँ 2 दिन का प्यार मेरा पाके तुम उनका जिंदगी भर का प्यार भूल गई। हाँ लात मार के चली आई पैसे के उस पे, है ना? और पैसा पाके कितना तुझे घमंड हो गया कि अपने भाभी को तू नहीं पहचानती है, उनको भिखारन बोलती है। हाँ भिखारन है वो। ना दिन का प्यार मोहब्बत जब तू अपने भैया भाभी का भूल गई, तो मेरा तो 4 दिन का प्यार है, तो मेरे पास पैसा है तो करेगी, नहीं रहेगा उस दिन तो मुझे भी लात मार के भगेत देगी। तो वो दिन आने से पहले अच्छा है कि मैं तुझे लात मार के भगेत दूं। यहाँ से निकल जा मेरी जिंदगी से, चल। तुमको तरस नहीं आई अपनी बेटी पे? मैं कहाँ जाऊँ छोटी सी बच्ची को लेके? मैं कहाँ जाऊँ? कहीं पे भी जा, मुझसे नहीं मतलब है, ना तुझसे और ना तेरी बेटी से। चल, ऐसे घमंडी लोगों को मेरे घर पे जरूरत नहीं है। रमेश जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप सच बोल रहे हैं, मुझे बहुत घमंड हो गया था, लेकिन मेरी आंखें खुल गई है। आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अपने भैया भाभी से भी जाके माफी मांग लूंगी, लेकिन इसको छोड़ दो बंदरिया को। क्या बोल रही है? इसको बंदरिया बोल रही है? अरे तू उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है। कभी आईने में अपना शकल देखी है? हाँ कभी देखी है अपना शकल? मेरे इधर तेरा ठिकाना नहीं है। तू अभी के अभी बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा गलती अभी कभी नहीं करूंगी।
पैसा का घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे पता चल गया, मुझे बहुत घमंड हो गया था, बहुत घमंड हो गया था। निकल रही है कि धक्के मार के तुझे इधर से निकालूं? हाँ भैया भाभी, आज तोरे लोग के बहुत याद आवत बाए। हम तोरे लोग के साथ में बहुत गलत किए ने, वही के हमें आज फल मिला है, वही का फल मिला है। अरे रमेश जी, उसको रोकिए, कुछ कर ना ले ऊंच नीच। नहीं, मैं उसको जानता हूँ, वो कुछ नहीं करेगी। तुम्हारा बहुत 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 थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और इसको सबक सिखाने के लिए। उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। वो किसी को पहचानती नहीं थी अपने आप के आगे। वो सोचती थी मैं एक पैसा वाली हूँ तो मैं किसी को नहीं पहचानूंगी। यहाँ तक अपने भाभी को भी नहीं पहचानी। उस दिन जो मिली थी ना, पिक्चर देखने जा रहे थे 6 महीना साल भर पहले, वो उसकी भाभी थी, पीछे खड़ी थी और क्या बोल रही थी कि भिखारन है, ऐसे ऐसे ये कांड कर रही थी। इसके लिए मैंने उसको सबक सिखाया। अभी इंसान होगी ना तो सबक सीख जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा उसको। रमेश जी, सबक सिखाना तो बहुत ही जरूरी था। वो बहुत ही घमंडी हो गई थी। वो मेरे साथ में भी रहती थी ना, तो हर एक चीज ऐसे ऐसे बोलती थी जैसे लगता था कि बस उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। बहुत ही घमंडी हो गई थी। अभी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ठीक है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। और मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगी, अपने भैया भाभी के ही घर पे गई होगी। मैं फोन करके भैया भाभी से बात कर लूंगा, पूछ लूंगा किधर है, आई है कि नहीं आई है। और अभी नहीं जाऊंगा उसको लेने, 10 दिन 15 दिन के बाद जाऊंगा, जब अपनी गलती का उसको एहसास हो जाएगा तब। ठीक है रमेश जी, आप जैसा सोच रहे हैं भगवान करे ऐसे ही हो और आपकी बीवी सुधर जाए। चलिए मेरे घर पे मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए।